हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। ओके, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्चुअली लेना पड़ता है कि मतलब दो मशीन रहते हैं तो उसमें से हमें कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए, उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं। कैपिटल बजटिंग मतलब ये कैपिटल डिसीजन है, तो इसी वजह से कैपिटल बजटिंग उसको नाम है। ओके, उसमें हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, ये सब एक्चुअली निकालने का रहता है। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम का सीरीज है। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी मैं एक्चुअल में बाद में वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन अभी एक्चुअली कुछ स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वजह से एक्चुअली मतलब उन्होंने एक्चुअली उसको बेसिक कंसेप्ट मालूम है। ओके, ये कैपिटल बजटिंग के बारे में, तो उसके लिए मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली अपलोड कर रहा हूँ। ओके, ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस की सेशन मैंने चालू किया हुआ है। लर्न विद सागर मेला चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो ये मेरा यूपीआई आईडी है। ओके, आप मेरे हेल्प कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ओके, लेकिन आप मुझे हेल्प करोगे तो मुझे एक्चुअली वीडियो प्रिपेयर करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो आप मुझे हेल्प कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बैंक में से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक में एक प्रॉब्लम नंबर 47 है। देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। A firm whose cost of capital is 10% is considering the two mutually exclusive project. Mutually exclusive प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट कभी एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा प्रोजेक्ट आप रिजेक्ट कर दोगे। तो ऐसा एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का एक्चुअली मीनिंग है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है ये। ओके, मतलब एक प्रोजेक्ट कभी आपने एक्स प्रोजेक्ट कभी एक्सेप्ट कर लिया तो आप वाई प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ओके, एक्स एंड वाई द डिटेल्स ऑफ विच आर, मतलब ये डिटेल्स दिया है उन्होंने। ये कॉस्ट है, मतलब ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमें कितना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, तो 70,000 इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। दोनों प्रोजेक्ट की एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 70,000 है। एंड कैश इनफ्लो दिया हुआ है। कैश इनफ्लो मतलब यहाँ पर एक्चुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये एक्चुअली कैपिटल बजटिंग में मैक्सिमम मेथड्स में एक्चुअली ये डिसीजन, ये कैश इनफ्लो कंसिडर करते हैं। क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, और ये कैश इनफ्लो उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने ऐसे कुछ बताया नहीं है कि ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, लेकिन ये उन्होंने डायरेक्टली बताया कि ये कैश इनफ्लो है। ओके, तो हमें कुछ एक्चुअली बाकी का एक्चुअली चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। कैश इनफ्लो है तो डायरेक्टली हम कैश इनफ्लो करके कंसिडर करेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को, फोर्थ ईयर को और फिफ्थ ईयर को। ओके, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सेकंड मेथड उन्होंने पूछा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने का। उसके बाद में पूछा है उन्होंने पे बैक पीरियड मेथड से पूछा है निकालने के लिए। और लास्ट में पूछा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, ऑफ द टू प्रोजेक्ट। तो ये हमें इतने सारे मेथड से हम निकालेंगे। लेकिन आप देखोगे तो प्रॉब्लम में एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट फैक्टर दिया हुआ नहीं है, तो हमें प्रेजेंट फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू से सॉल्व करने के लिए। ओके, मैंने थोड़ा बहुत फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो फॉर्मेट देखते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें ईयर लिखेंगे, बाद में इनफ्लो मतलब कैश इनफ्लो कितना है वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में पीवी फैक्टर हम निकाल देंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे। पीवी फैक्टर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उसके बाद में हमें पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल कर देंगे, तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू का इनफ्लो निकल के आ जाएगा, मतलब टोटल इनफ्लो निकल के आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ओके, उसके बाद में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम उसमें से माइनस करेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू कभी पॉजिटिव रहेगा तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, निगेटिव रहेगा तो प्रोजेक्ट हम रिजेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पर दो प्रोजेक्ट है तो दो प्रोजेक्ट में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। ओके, कभी एक ही प्रोजेक्ट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रोजेक्ट है तो दोनों के कभी पॉजिटिव रहेंगे, तो जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो डिसीजन कैसे लेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो अभी पहले हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एक्चुअली, वो फॉर्मूला हम पहले यूज़ करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई एन, ऐसा फॉर्मूला है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, आई मतलब इंटरेस्ट रेट, ओके, 1 माइनस आई, तो ऐसा फॉर्मूला है हमारा। तो अभी यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% दिया हुआ है, 10% मतलब 1.0, ये हमारा ये एक्चुअली ये आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर एन मेंशन करता हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर को एक्चुअली हम 1 कंसिडर करेंगे, सेकेंड ईयर को हम 2 कंसिडर करेंगे, थर्ड ईयर को हम 3 कंसिडर करेंगे, ऐसे हम एन निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1 मतलब कितना आ जाएगा 1.1। ओके, 1 डिवाइड बाय 1.1। फर्स्ट ईयर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको डाल के दिखाता हूँ एक्चुअली, ये इस तरह से आप सॉल्व करोगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं अभी निकालता हूँ 1, ओके, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.1। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है एक्चुअली, ये देखो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.909, ये हमारा आंसर आ रहा है। ओके, लेकिन आप कभी अभी यहाँ पर आप निकाल रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट ईयर का निकल के आ गया। ओके, सेकंड ईयर का निकालने के लिए अभी एक्सेल में निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो वो, लेकिन आप कभी कैलकुलेटर पे कभी निकालोगे ना तो कैलकुलेटर में निकालने के लिए आपका ज़्यादा ईजी आएगा। आपको खाली 1 डिवाइड बाय 1.1 निकालने का है और इज इक्वल टू साइन प्रेस करने का। आप फर्स्ट टाइम जब इज इक्वल टू साइन प्रेस करोगे तो ये आपको अमाउंट दिखेगा 0.90901, ये अमाउंट आपको दिखेगा। ओके, आपको सेकंड ईयर का निकालने के लिए अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली इज इक्वल टू साइन प्रेस कर दो तो आपको सेकंड ईयर का निकल के आ जाएगा। देखो अभी फर्स्ट ईयर का भी निकल के कितना आ गया 0.909, मैं 3 डिजिट कंसीडर करता हूँ 0.909। सेकंड ईयर का निकालने के लिए खाली कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू साइन प्रेस कर देना तो आपको मिल जाएगा सेकंड ईयर का 0.826। आप कैलकुलेटर यूज करो तो आपको पता चलेगा कि आपको वो अमाउंट ऑटोमेटिक एक्चुअली निकल के आ रहे हैं। खाली अभी थर्ड ईयर का निकालने के लिए फिर से इज इक्वल टू साइन प्रेस कर देना, थर्ड ईयर का आपको निकल के आ जाएगा 0.751। ओके, अभी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक्सेल में कैसे मतलब ये फॉर्मूला के आपको बता दिया, लेकिन अभी कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर ही हमें एग्जाम में यूज करने के लिए अलाउड है। और कैलकुलेटर पे आप खाली इज इक्वल टू साइन प्रेस करते जाओ तो नेक्स्ट ईयर का भी निकल के आ जाएगा। फोर्थ ईयर का कितना आ रहा है, मैं खाली कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू साइन प्रेस कर रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ओके, 0.683, फिर से इज इक्वल टू साइन प्रेस कर दो तो आपको लास्ट ईयर का फिफ्थ ईयर का भी निकल के आ जाएगा 0.621 आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्चुअली आपको कैलकुलेटर पे दिखेगा 0.6209 दिख रहा है, 09 दिख रहा है तो 9 है, तो इस फाइन अबो अमाउंट है, इसकी वजह से हमने 0 का 1 कर दिया। ओके, तो इस एक्चुअली यहाँ पे अमाउंट कैसे दिख रहा है कैलकुलेटर पे, यहाँ पे अमाउंट ऐसे दिख रहा है एक्चुअली 0.6209 ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 9 है लास्ट में, ओके, ये जो 9 है, ओके, ये जो लास्ट वाला जो 9 है और उसके पहले 0 है, ये 9 मोर देन 5 है, 9 मोर देन 5, इसकी वजह से हमने 0.2621 कर दिया। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर एक्चुअली मेंशन कर दिया है। ओके, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है। ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आई एन, ये फॉर्मूला आपको यूज करने का, और उस हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया है। ये प्रोजेक्ट एक्स के लिए भी सेम फैक्टर रहेंगे और प्रोजेक्ट वाई के लिए भी सेम फैक्टर रहेंगे, तो एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ, प्रोजेक्ट वाई के लिए भी सेम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये, ओके, ये फैक्टर यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। प्रोजेक्ट बी के लिए भी हम सेम कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, इसकी वजह से अभी मैं यहाँ पर इनफ्लो लिख देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है इनफ्लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो ये मैं कॉपी करके डायरेक्टली इनफ्लो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये इनफ्लो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर दिया। ओके, 10,000, 20, 30, 45 एंड 60 से। ओके, इनफ्लो निकाल ले, अभी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। सेम फॉर्मूला आप सेकंड ईयर को अप्लाई कर दो। ओके, 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सेम थर्ड ईयर को, सेम फोर्थ ईयर को और सेम फिफ्थ ईयर को।
ये सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गया। अभी सभी प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पर टोटल कर दो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ये हमारा टोटल हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मतलब सभी प्रेजेंट वैल्यू का हमने ये टोटल कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो। ये हमारा फॉर्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 70,000। अभी ये जो अमाउंट है लेस करने के बाद ये अमाउंट कभी पॉजिटिव आया तो हम डिसीजन क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करते। तो यहाँ पर आ रहा है 46,135। ओके 46,135 ये हमारा आंसर आ रहा है। ओके ये हमने प्रोजेक्ट एक्स का भी निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू। तो एक्चुअली एक ही का भी प्रोजेक्ट रहेगा तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अभी वाई का भी निकालते हैं। वाई का इनफ्लो कितना है यहाँ पर दिया हुआ है वाई का इनफ्लो। तो ये मैं वाई का इनफ्लो यहाँ पर ले लेता हूँ। ये वाई का इनफ्लो है। फिर से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये फॉर्मूला यूज करके इनफ्लो निकाल लेता हूँ। सेम सभी ईयर का इनफ्लो निकाल लो। ये 5th ईयर का इनफ्लो निकल के आ गया। अभी उसका टोटल कर दो तो ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आ रहा है 1,06,550। ओके और यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर देंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है वाई के लिए 70,000 है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 70,000 माइनस करके अभी आंसर कितना आ रहा है देखो ये माइनस ये आंसर आ रहा है 36,550, मतलब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे ये वाला एक्सेप्ट करेंगे। ओके प्रोजेक्ट हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे एक्स वाला एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन द प्रोजेक्ट वाई। ओके प्रोजेक्ट एक्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है प्रोजेक्ट वाई से तो इसकी वजह से हम प्रोजेक्ट एक्स एक्सेप्ट करेंगे। ओके इस तरह से हम डिसीजन लेंगे। दोनों प्रोजेक्ट में से हमने कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया प्रोजेक्ट एक्स एक्सेप्ट किया। ओके अभी सेकंड मेथड हम यूज करेंगे। ये हमने फर्स्ट मेथड से हमने आंसर निकाले। अभी सेकंड मेथड कौन सी पूछा है उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला है ये मैं फॉर्मूला यहाँ पर एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ और वही सेम फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली वही सेम फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर मैं एक्चुअली फॉर्मूला लिख देता हूँ खाली यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये एक्चुअली फॉर्मूला है। ओके ये फॉर्मूला यूज कर हम एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे। ओके यहाँ पर एक्चुअली लिख देता हूँ। ओके प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके डिवाइड है बीच में। ओके तो अभी यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट एक्स का पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स का निकाल लेता हूँ। क्या आएगा देखिए प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये है। ओके 1,16,135 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है ये है। ओके अभी ये बोलोगे आप प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पर निकल आई है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मतलब हम करंट ईयर को ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करंट ईयर हम अभी वाली ही अमाउंट ये है मतलब करंट ईयर के अमाउंट है मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ही है। मतलब ये जो 70,000 है ये प्रेजेंट वैल्यू है। करंट ईयर के अमाउंट है मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है। हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं ये फ्यूचर वैल्यू है। ये 10,000 रुपीज फ्यूचर वैल्यू है जो नेक्स्ट ईयर को हमें रिसीव होने वाली है। मतलब 10,000 फ्यूचर वैल्यू है लेकिन फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 9,090। ओके लेकिन ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट करंट ईयर के मतलब ये 70,000 हमारे प्रेजेंट वैल्यू ही है। ओके तो अभी यहाँ पर मैं आंसर निकाल देता हूँ। क्या है आंसर कितना आएगा ये डिवाइड बाय ये। ओके अभी ये हमारा आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी इसका एक्चुअली एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन कैसे लेते हैं। कभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कभी पॉजिटिव आ रहा है मतलब सॉरी मोर देन 1 आ रहा है तो हम एक्चुअली प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और लेस देन 1 आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट करेंगे। ओके तो अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्चुअली मोर देन 1 आ रहा है इसकी वजह से हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी दोनों का हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट वाई का भी हम देखेंगे प्रोजेक्ट वाई का क्या आता है उसके हिसाब से हम एक्चुअली वो कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। देखिए प्रोजेक्ट वाई का इनफ्लो कितना ये है
ओके 1,06,550 डिवाइड बाय आउटफ्लो कितना है 70,000 है। ओके तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1.5221। तो यहाँ पर भी एक्चुअली हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से भी प्रोजेक्ट एक्स ही हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है प्रोजेक्ट वाई से। ओके तो इसके हिसाब से हम ये सेकंड मेथड में भी हम कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट एक्स से एक्सेप्ट करेंगे। ओके इस तरह से हम निकाल लेंगे। सेकंड हमारा मेथड से हमारा आंसर आ गया। अभी थर्ड देखिए, थर्ड मेथड आपको पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी पेबैक पीरियड पूछा है। ओके थर्ड मेथड में आपको क्या पूछा है, पेबैक पीरियड आपको पूछा है। पेबैक पीरियड एक्चुअली में फॉर्मूला क्या यूज होता है, देखिए पेबैक पीरियड में आपको कभी सेम इनफ्लो रहेगा तो अलग फॉर्मूला आता है, और मतलब डिफरेंट इनफ्लो रहता है तो प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूला हम अलग यूज करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इनफ्लो डिफरेंट है, मतलब कांस्टेंट इनफ्लो नहीं है, डिफरेंट इनफ्लो है। तो इस सिचुएशन में हम एक्चुअली क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालेंगे। ओके क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालेंगे इस तरह से, देखिए प्रोजेक्ट एक्स का इनफ्लो और उसका क्यूमुलेटिव इनफ्लो। ओके प्रोजेक्ट एक्स का इनफ्लो यहाँ पर दिया हुआ है तो ये मैं एज इट इज ले लेता हूँ इनफ्लो। ओके ये प्रोजेक्ट एक्स का इनफ्लो है। अभी उसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब फर्स्ट ईयर का एज इट इज आएगा। ओके सेकंड ईयर का निकालते समय फर्स्ट ईयर का जो लास्ट ईयर का प्लस करंट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर का टोटल, लास्ट ईयर तक का टोटल प्लस करंट ईयर का। नेक्स्ट फिर से हम निकालेंगे 30,000 प्लस करंट ईयर का टोटल, करंट ईयर का 60,000 आएगा। नेक्स्ट फिर से 60,000 प्लस 45,000। ओके और लास्ट में हम निकालेंगे 1,05,000 प्लस 60,000। ऐसे हम निकालेंगे, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इनफ्लो। ओके और अब देख लो क्यूमुलेटिव इनफ्लो हमारा टोटल आउटफ्लो कितना है 70,000 है। तो टोटल आउटफ्लो हम कहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, मतलब पेबैक पीरियड मतलब क्या है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो हम कब तक रिकवर करेंगे, वो पीरियड को हम बोलते हैं पेबैक पीरियड। तो अभी देखिए हम कब तक रिकवर करने वाले, हमने इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है 70,000 इन्वेस्टमेंट किया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 70,000 है। ओके तो 70,000 में से हम 60,000 यहाँ पर हम रिकवर करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट एक्स के लिए हम 60,000 हम थर्ड ईयर को रिकवर करने वाले हैं। ओके ईयर कितना है थर्ड ईयर है, तो हम 60,000 हम थर्ड ईयर को रिकवर करने वाले। तो अभी हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ओके थर्ड ईयर को हम 60,000 रिकवर करने वाले। नेक्स्ट बचे कितने 10,000 खाली बचे कितने 10,000 बचे। तो 10,000 रिकवर हम कितने महीने में करेंगे, नेक्स्ट ईयर के कितने महीने में करेंगे वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इक्वल टू हमारे यहाँ एक्चुअली अभी 3 इयर्स जो है ना वो हमारे एक्चुअली कंफर्म हो गई है 3 इयर्स। ओके प्लस आगे क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्लस बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड अमाउंट, रिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो इन द फोर्थ ईयर इंटू 12। ओके इंटू 12 ऐसा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके इंटू 12 ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा एक्चुअली यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमारे रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितने महीने में रिकवर हो गए वो फाइंड आउट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने 3 इयर्स तो ऑलरेडी लिख दिया है, ये 3 इयर्स तक हमारे 60,000 रिकवर हो रहे हैं। तो रिमेनिंग जो 10,000 रुपीज है तो इस आगे के फॉर्मूले से हम रिकवर करेंगे, मतलब हम आगे से फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अभी आगे का फॉर्मूला में बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000 रिकवर्ड हो चुका है। टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 70,000 था। तो 70,000 में से हम 60,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस अनरिकवर्ड अमाउंट हमारी आ जाएगी, तो आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाय कैश इनफ्लो फॉर द फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 45,000 है। ओके फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 45,000 है। तो डिवाइड बाय 45,000 डिवाइड बाय यहाँ पर 45,000। ओके और इंटू 12 ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अभी। ओके इंटू 12। तो यहाँ पर अभी मैं फाइनल अमाउंट निकाल लेता हूँ। एक्चुअली देखिए ये 10,000
डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 12, तो हमारा आंसर आ रहा है एक्चुअली 2.67। ये जो हमारा आंसर है ये मंथ है। ओके 2.67 ये हमारा मंथ है। ओके तो अभी 3 इयर्स एंड 2.67 मंथ ये हमारा आंसर रहेगा। तो हमारा ये पे बैक पीरियड यहाँ पर क्या आएगा 3 इयर्स एंड 2.67 मंथ्स, ये हमारा पे बैक पीरियड का आंसर आ जाएगा। ओके ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स के लिए, मतलब ये प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमारा ये आंसर आ गया। ओके अभी प्रोजेक्ट वाई के लिए भी हम सेम फाइंड आउट करेंगे। प्रोजेक्ट वाई के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सेम आगे से फिर से इनफ्लो मेंशन कर दो, उसका क्यूमुलेटिव निकाल दो। यहाँ पर इनफ्लो मेंशन कर दिया, उसका क्यूमुलेटिव निकालने के लिए सेम फॉर्मूला 51st ईयर के फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वही, बाद में 50,000 प्लस या 40,000, बाद में फिर 90,000 प्लस 20,000, बाद में फिर 1,10,000 प्लस 10,000, आगे फिर 1,20,000 प्लस 10,000। तो एक्चुअली हमारा ये क्यूमुलेटिव आ गया। अभी देखो 70,000 कहाँ पर रिकवर हो रहा है, यहाँ पर रिकवर हो रहा है। ओके 90,000 है तो ये एक्चुअली 90,000 हम कंसिडर नहीं करेंगे। 50,000 हमारा ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितना है, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 मतलब ईयर बिफोर फुल रिकवरी है। तो ये 3 यहाँ पर ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितना है 70,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, हम 60,000 कहाँ पर रिकवर करें यहाँ पर, और आगे के मंथ ईयर में हम कितना रिकवर करें 1,05,000, मतलब 70,000 से ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मतलब ईयर बिफोर फुल रिकवरी है, तो यहाँ पर ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितना है 1 है। ओके तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये सेम में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितना आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है यहाँ पर। ओके प्लस बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंटू 12 आएगा, इंटू 12 आगे आएगा इंटू 12, बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये वो कितना आ रहा है। ओके बैलेंस ऑफ इनिश यहाँ पर फिर से ये एज इट इज में ले लेता हूँ, यहाँ पर बैलेंस ऑफ अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट कितना है 70,000 माइनस 50,000, बैलेंस कितना बचा 20,000। यहाँ पर कैश इनफ्लो फॉर अभी 4th ईयर नहीं आएगा, ये 2nd ईयर आएगा। कितना आएगा 2nd ईयर आएगा। तो 2nd ईयर का कितना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारे ईयर बिफोर फुल रिकवरी है, तो 2nd ईयर में कितना है 40,000 रुपीज है। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपीज। ओके इंटू 12, ये हमारा अभी फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर निकालता हूँ, इसका फाइनल आंसर निकालता हूँ, उसमें नीचे हम वो मेंशन कर दिया मंथ निकालता हूँ, कितना आएगा 20,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 12। ओके तो आंसर आ रहा है 6 मंथ, यहाँ पर मंथ्स में आंसर आ रहा है, ये 6 मंथ आ रहा है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1 ईयर एंड 6 मंथ, 1 ईयर एंड 6 मंथ आएगा। ओके 6 मंथ्स, ये हमारा प्रोजेक्ट वाई का पे बैक पीरियड आ जाएगा। तो अभी पे बैक पीरियड मतलब जितना पे बैक पीरियड हमारा कम रहेगा वो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी हम पे बैक पीरियड मेथड से हम प्रोजेक्ट वाई एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कितना है कम है, उसका 3 ईयर से प्रोजेक्ट एक्स का 3 ईयर से और प्रोजेक्ट वाई का 1 ईयर 6 मंथ है। ओके तो इसकी वजह से हम प्रोजेक्ट वाई एक्सेप्ट करेंगे। पे बैक एज पर पे बैक पीरियड वी विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट वाई। ओके तो इस तरह से हमने 3 प्रोजेक्ट का एक्चुअली 3 मेथड से हमने कंपेयर कर दिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू से प्रोजेक्ट एक्स एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से प्रोजेक्ट एक्स एक्सेप्ट करेंगे, और पेबैक पीरियड से हम प्रोजेक्ट वाई एक्सेप्ट करेंगे। और एक मेथड है एक्चुअली उन्होंने पूछा है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए ना हमें प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअली चार्ट चाहिए रहता है। ओके क्यों चार्ट चाहिए रहता है, हम पहले एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं कि 2 रेट को हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट रेट हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और नेक्स्ट हमारा ऐसा रेट हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव है। तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फैक्टर्स हमें लोकेट करना पड़ता है। एक्चुअली फैक्टर हम लोकेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कि जिसमें हमारा देखिए पहले हम फैक्टर लोकेट करेंगे। फैक्टर कैसे लोकेट करते हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो,
ये फाइंड आउट करके हम फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल इनफ्लो हम प्रोजेक्ट में एक्स का बता तो कितना है 70,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 70,000 है। एंड यहाँ पर एवरेज कैश इनफ्लो कितना आएगा, एवरेज कैश इनफ्लो मतलब इस सबका टोटल इनफ्लो उसका टोटल डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये 5 ईयर्स का है तो उस सबका टोटल डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है एक्चुअली 33,000। ओके सबका टोटल आ रहा है 1,65,000 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आ रहा है 33,000। ये डिवाइड करके हमारे ये फैक्टर टू बी ये फैक्टर हमारे निकल के आ गया। लेकिन ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है ये हमें एक्चुअली सर्च करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टेबल में। ओके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हम टेबल में हम सर्च करेंगे कि 5 ईयर्स को ये फैक्टर किसके नजदीक आ रहा है, मतलब कौन से परसेंटेज को नजदीक आ रहा है। तो ये सर्च करके हम एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एक्चुअली वो चार्ट नहीं है, इसकी वजह से ये करंट प्रॉब्लम में ये पॉसिबल नहीं है कि ये IRR हम फाइंड आउट कर सके। तो एक्चुअली प्रॉब्लम में उन्होंने एक्चुअली 2 रेट देना चाहिए था कि कौन से रेट को हमें IRR फाइंड आउट करना चाहिए, तो वो 2 रेट हम कंपेयर करके एक्चुअली IRR हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली IRR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, कभी हमें फैक्टर्स हमने कभी निकाल लिए ना तो हम उसके बाद में हम एक्चुअली फॉर्मूला एक्चुअली यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला यूज करके हम IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या है उसका, जो रेट हमारा 2 नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना पड़ेंगे, 2 रेट दिए रहेंगे IRR के मेथड में, मतलब 2 रेट हम निकालेंगे कि जिसमें प्रेजेंट वैल्यू एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगा और दूसरे में नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव आएगा। ओके तो 2 रेट हम देखेंगे और 2 रेट में से हम फर्स्ट रेट फॉर्मूला IRR इज इक्वल टू जो रेट दिया रहेगा वो रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो रेट हमने कंसिडर किया उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस। एक्चुअली फॉर्मूला ओके यहाँ पर मैं एक्चुअली फॉर्मूला आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला रहता है एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू का। समझो हमने 2 रेट कंसिडर कर लिए। ओके 2 रेट हमने कंसिडर कर लिया, मतलब समझो ओके यहाँ पर रेट में हमें निकल के आ गया 10% और दूसरा रेट निकल के आ गया 12%। ओके तो फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे, मैं अभी 10% रेट के लिए कंसिडर करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 12% वाला भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, 10% वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके तो कैसे निकालेंगे, देखो 10% वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर 10%। ओके 10% प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस। टोटल डिफरेंस मतलब क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में से डिफरेंस, मतलब 10% में से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आया वो और 12% में से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आया वो, उसमें से जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ओके और इनटू रेट डिफरेंस इन रेट इनटू डिफरेंस इन रेट इन रेट्स। ओके डिफरेंस इन रेट, अभी डिफरेंस इन रेट कितना रहेगा, यहाँ पर डिफरेंस इन रेट कितना है 10% एंड 12%, तो डिफरेंस कितना है 2% आएगा। ओके इस प्रकार से एक्चुअली हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये दोनों रेट्स हमें मालूम रहना चाहिए कि कौन से रेट हमें कंपेयर करने चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू का चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर देंगे तो हमें IRR का रेट निकल के आ जाएगा। ओके IRR का रेट निकल के आ जाएगा और IRR का जो रेट आएगा ना, वो जो रेट है वो रेट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी ज्यादा रहेगा, वो जो रेट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी हमारा ज्यादा रहेगा तो हम वो डिसीजन हमें एक्सेप्ट करते, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, हाँ ओके कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंसिडर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी ज्यादा रहेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी कम रहेगा तो हम रिजेक्ट करेंगे। ओके जो रेट हमारे निकल के आ जाएगा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो रेट निकल के आ जाएगा वो कभी पॉजिटिव मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी ज्यादा रहेगा तो हम डिसीजन एक्सेप्ट करेंगे, और निगेटिव रहेगा कम रहेगा तो हम डिसीजन हमें रिजेक्ट करेंगे। ओके लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रेट हमें पहले मालूम रहना चाहिए कि कौन सा रेट हमें कंपेयर करके हमें IRR निकालने के लिए, उसके लिए एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू का चार्ट चाहिए था एक्चुअली, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए इस प्रॉब्लम में हम ये नहीं निकाल सकते। ओके और ये हम फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते थे। ओके ठीक है, लेकिन हम अभी करंट प्रॉब्लम हम IRR एक्चुअली नहीं निकाल सकते। ओके आपको लेकिन बाकी के 3 मेथड तो आपको कंफर्म हो गए कि कैसे फाइंड आउट करते। ओके
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके ये अदर फ्रेंड्स में। ओके, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके, मैं जो एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ उसको आपको कभी हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये मेरा यूपीआई आईडी है, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, लेकिन आप बाहर जब कोई क्लास लगाते हो तो उसको आपको 10,000 20,000 रुपीज़ एक्चुअली पे करना पड़ता है। तो आप मुझे वॉल्यूंटरीली खुशी से जो आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुझे, वो आप कर सकते हैं यूपीआई आईडी में से मुझे पे कर कर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप जब पे करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना लर्न विद सागर, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ गए, इसकी वजह से आप मुझे पे कर रहे हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू।